वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलिहिल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले हम और आप अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बिकस पनाह में दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। पढ़िए बावज़ बुलंद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातु वस्सलामु अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हज़रात, मेरे दोस्तों ने गुज़िश्ता वीडियोस जितने देखे हैं उन पर कमेंट किया है कि भाई आप बंगाली में तकरीर कर रहे हैं तो हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आता। इसीलिए मैंने सोचा कि सिर्फ मैं कुरान की शान और अज़मत बयान करने के लिए सिर्फ आयत से तफसीर तावील करूँगा, यानी उसके हुरूफों को समझाऊँगा और तरकीबी एतबार से हुरूफों को समझाऊँगा। इंशाअल्लाह ताला आप जब भी वीडियो देखें मेरी ज़हन को वीडियो की तरफ मुतवज्जह करके समाअत फरमाइएगा, तब जाकर के इंशाअल्लाह ताला आपको समझ में आएगा। और ख़ास कर वही हजरात समझेंगे जो इल्म नहव और इल्म सर्फ से वाकिफ़ हैं। और ये जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ सिर्फ़ और सिर्फ मेरा मकसद ये होगा, जो मैंने आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, क़द जाअकुम, तहक़ीक़ के तुम्हारे पास आया, मिनल्लाह, अल्लाह की जानिब से, नूरुन, नूर व किताब, मेरी सिर्फ बात होगी नूर और किताब में। यानी हम लोग आला हजरत अलैहि रहमा, यानी आला हजरत अलैहि रहमा, इसका तर्जमा, इस आयत का तर्जमा ये फरमाते हैं कि तहक़ीक़ के तुम लोगों के पास आया अल्लाह की जानिब से, मिनल्लाह, अल्लाह की तरफ से, नूरुन व किताब, नूर और किताब। मेरी बात सिर्फ किताब और नूर पे है। जो आपको समझाना ये है कि यहाँ जो अहले हदीस ला मजहबी ये जो मुराद लेते हैं, नूर से किताब मुराद लेते हैं, नूर से मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुराद नहीं लेते हैं ये लोग। लेकिन मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि देखिए, नूर से मैं पहले आपको बताया कि देखिए कि मैं सिर्फ तफसीर तावील करूँगा, कोई तशरी और शान नुज़ुल बयान नहीं करूँगा, सिर्फ तफसीर तावील करूँगा। यानी हुरूफों को मैं बताऊँगा, हुरूफों को जाहिर करूँगा, और वो भी तरकीबी एतबार से। तो आप समझे, ये जो अहले हदीस और देवबंद हैं, लामज़हबी जो हैं, वो नूर से मुराद किताब लेते हैं और किताब से मुराद किताब ही लेते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, कुरान शरीफ में है, मन काना अदुव्वुल्लाहि अदुव्वुन लिल्लाहि व मलाइकतिहि व रसूलिहि व जिब्रील व मिकाला फ इन्नल्लाह अदुव्वुन लिल काफिरीन। यानी कुरान करीम में देखिए, ये भी आयत करीमा है जो एक पारा में है, आयत नंबर 98 है। उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि जो कोई दुश्मन हो अल्लाह और उसके फरिश्तों और उसके रसूलों और जिब्रील और मिकाइल का, तो अल्लाह ताला उन काफिरों का दुश्मन है। ये है। अब मैं आपको बताता चलूं, यहाँ देखिए, अब आइए तरकीब एतबार से। अब देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहाँ जो फरमाया, वह मलाइकतिही, मलाइका से मुराद तमाम फरिश्ते हैं। मलाइका से मुराद तमाम फरिश्ते हैं। ये मलाइका ये जमा है, वाहिद नहीं है, ये जमा है। मलाइका से मुराद तमाम फरिश्ते हैं। तो फिर आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या फरमा रहा है, वह जिब्रीला व मिकाला। अब देखिए, वह मिकाला है, यहाँ क्या कहते हैं, और ये कहा है, इसमें और एक क़िरात आई हुई है, मिकाइल भी क़िरात आई हुई है, जिब्रील भी आई है, जिब्राइल भी आई हुई है क़िरात। आप तफसीर जलालैन पढ़े तो आपको पता चलेगा। तो अब देखिए, यहाँ फरिश्ते से मुराद हैं, फरिश्ते जब मलाइका कह दिया तो यहाँ जिब्रील और मिकाइल की जिक्र करने की क्या ज़रूरत थी? जिब्रील और मिकाइल की तज़किरा करने का क्या ज़रूरत था, क्या ज़रूरत थी? तो मेरा कहने का मकसद ये है कि देखिए, फरिश्ता मुराद लिया, मलाइका जमा मुराद है, और फिर एक एक करके बयान कर रहे हैं।
अत्फ कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि अत्फ की दो किस्में हैं, अत्फ जाती और अत्फ गैर जाती। अत्फ जाती कहते हैं, जैसे अत्फ जाती जैसे मलाइका है, और मलाइका में सबसे अफजल जिब्रील अलैहिस्सलाम, फिर उनके बाद अफजल मिकाईल अलैहिस्सलाम। यानी ये इस आयत ने साबित कर दी कि अगर अत्फ जाती कहीं हो तो वो जायज है। अत्फ जाती का तर्जमा आप लगाएंगे तो बिल्कुल जायज है, उसका माना मुराद लेंगे तो अत्फ जाती का भी तर्जमा जायज है। उसी तरह अत्फ गैर जाती, जैसे मैं आपको एक मिसाल दूं, जैसे छोटे बच्चे जितने तलबा हैं इदादिया से लेकर के फजीलत तक सब बच्चे जानते हैं, जैसे ज़रब तो ज़ैदन व खालिदन, कि मैंने मारा जैद और खालिद को, यह अत्फ गैर जाती है। यानी जैद अलग है और खालिद अलग है, ये अत्फ गैर जाती है। एक हो गया अत्फ जाती और एक हो गया अत्फ गैर जाती, तो दोनों जायज है। लेकिन यहां बताना यह चाहता हूं कि जो अत्फ जाती हैं उनसे मुराद फरिश्तों से मुराद तमाम फरिश्ते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक एक का नाम दिया है। जिब्रील और मकाइल, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम और मकाइल, ये जो हजरत मकाइल अलैहिस्सलाम हैं, इनका जो नाम जिक्र किया है, इनका जो नाम का तज़किरा हुआ है, जिक्र हुआ है, तो आखिर क्या बात है कि जब फरिश्ते ही बोल देते, फरिश्ते बोल के तमाम फरिश्ते मुराद लिया जाता, लेकिन यहाँ एक एक करके अत्फ बयान किया और फरिश्ते का नाम भी जिक्र किया, दो फरिश्ते का नाम जिक्र किया, अत्फ करके जिक्र किया है, जिब्रील व मिकाला, जिब्रील व मिकाला। देखिए वाव पर गौर कीजिए, तो यहाँ बात ये पता ये चली कि अत्फ जाती है। यहाँ अत्फ जाती यानी फरिश्ते तो हैं, लेकिन उन्हीं में से फरिश्ते ये जो दो हैं ये अफजल हैं, ये अत्फ जाती है। अब आइए इस तरफ जो मैंने मिसाल दी थी कि जैसे ज़रब तो ज़ैदन व खालिदन, ज़रब तो ज़ैदन व खालिदन, मैंने मारा जैद और खालिद को, तो यहाँ अत्फ गैर जाती है, जैद अलग है और खालिद अलग है। अब आइए कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन में, यहाँ देखिए नूर और वाव, ये जो बीच में वाव आ रहा है, ये अरबी में हर्फ अत्फ कहते हैं, और उर्दू में जो है इसका माना और है, इंग्लिश में एंड बोला जाता है। तो उसी तरह अब मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ अत्फ जो है ना, यहाँ अत्फ गैर जाती है ना अत्फ जाती है, क्योंकि अगर आप अत्फ जाती मुराद लेंगे तो उन्हीं में से यानी नूर ही में से होगा, यानी नूर ही में से मतलब यह है कि किताब को नूर नहीं बोला गया। अगर किताब को नूर बोला